हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडुचक अनुराग जीएस पर। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। आइए तो बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द सन एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड इट इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, मून, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉमेट्स, इंटरप्लेनेटरी मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम जायंट मॉलिक्यूल्स क्लाउड्स अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पहले मैं बता देता हूं इसका मतलब कि ये सब जितने भी है ना, ये सब कब निर्माण हुआ था इसका? 4.6 बिलियन मतलब कि अरब साल पहले। यहां है अरब साल पहले, मतलब 100 साल, 500 साल, ये सब तो इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 1 लाख साल इतना ज्यादा हो जाता है। ये है 4.6 अरब साल पहले इसका निर्माण हो गया था। ये सब जितने भी सब सिस्टम काम कर रहा है ना, ये सब जितने भी थे, ठीक है, वही बता रहा है कि एक ग्रेविटेशनली एक बाउंड सिस्टम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से ये सब क्या है, बंधा हुआ है। और एक सेल्सियल बॉडीज का ये सब क्या कर रहा है, उसका परिक्रमा करने में लगा हुआ। इसमें हमारी ये ग्रह पृथ्वी जो है ये भी आ जाता है। इसमें लाल ग्रह जिसे कहा जाता है मार्स को, वो भी आ जाता है। ये सब बात करेंगे हम वीडियो के आगे, ठीक है। और ये सब अब जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम जायंट्स मॉलिक्यूल्स क्लाउड्स अबाउट इतना साल पहले, ये सब क्या है, ये सब का निर्माण हुआ था सेम जायंट मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, एक ही चीज से उत्पन्न हुआ है ये सब जितना भी है। सीधा सीधे इसका बात ये निकल करके आता है। और कीवर्ड्स में आप ये देख सकते हैं बोर्ड पे, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, जुरासिक पीरियड डायनासोर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, रिंग्स प्लैनेट, ओके, प्लूटो 2006 आईएयू, ठीक है। इसका मतलब ये आता है समझ में कि हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं, ठीक है, और हमारा ये ग्रह क्या है, पृथ्वी है, तीसरे नंबर का ग्रह है। हमसे 2 ग्रह और आगे है, ठीक है। और कुल मिलाकर के इस सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में 8 ग्रह की संख्या है। लेकिन यदि बात करें, ये जो आप देख रहे हैं ना 2006 लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो 2006 के पहले तक, ठीक है, स्कूल में भी या फिर और भी हर जगह पे जहां पे भी लोग पढ़ते थे, चाहे आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइम तक क्या पढ़ाया जाता था कि 9 ग्रह है, ठीक है, 9 ग्रह है। लेकिन 2006 में हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि ये जो है प्लेनेट का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इस वजह से इसे क्या किया जाए, हटा दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इसे हटा दिया गया तो बिल्कुल वहां से हटा करके कहीं और जाकर के रख दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हटा दिया गया मतलब यहाँ पे ये मतलब निकल करके आता है कि लिस्ट में नहीं रखा जाएगा उसे, और उस टाइम से नहीं है, ठीक है। आज 20 साल हो भी गया इसे हटे हुए 2006 में। तो क्यों हटा दिया गया था ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि आराम से फिगर को बनाएं और समझा जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे सन, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया मरकरी, ठीक है। ये हो गया वेनस, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी को ब्लू कलर से ही बना देते हैं। ये हमारी अर्थ, ठीक है। और लाल मार्कर भी है मेरे पास, तो इसको बना देते हैं रेड कलर से। चलो,
ये हो गया जुपिटर। ओके, ये सैटर्न, रिंग्स है ना इसके अगल बगल, ये यूरेनस, और ये नेपच्यून। ये एक एक्स्ट्रा बन गया, इसे हम हटा देते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये जितने भी जैसे बचपन से ही सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जितने वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सब दिखते हैं ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये दरअसल रियलिटी में ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मैं बात करूं, हमारा अर्थ मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, यहां पे हमारा अर्थ है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि एकदम से उसके जस्ट आगे, ठीक है, वेनस हो, क्योंकि वेनस यहां पे भी हो सकता है, मतलब रहेगा इसी फॉर्म में, ठीक है, रहता ऐसे ही है, लेकिन इतने तमीज से नहीं रहता है, बहुत ही दूर दूर रहता है, करोड़ों किलोमीटर का दूरी होता है सब में। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे शनि ग्रह हो इस तरह से। ये इसलिए बनाया गया है, किताबों में इसलिए दिया जाता है, ताकि हमारा माइंड क्या है ना, कि उस चीज को आराम से समझता है जो कि कम मुश्किल से हो। आसान लैंग्वेज को हमारा माइंड क्या करता है, जल्दी पकड़ लेता है, इस वजह से आसान बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता था जुपिटर। ये सब में से बात करें, सबसे पहला जो ग्रह निकल करके आ रहा है, ये मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। अच्छा, ये बात भी सही है कि ये सन से सबसे नजदीक भी है, इसलिए गर्म है, लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाता है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है ना, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट जो कहते हैं, वो मरकरी नहीं, वो वेनस होता है। ठीक है, अब जैसे लगेगा ना कि ये तो दूसरे स्थान पे है, तो ये गर्म कैसे हुआ, बताता हूं। ठीक है, फिर ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, बाकी सब तो है ही। ठीक है, ये सन है, ये सारे प्लैनेट्स, ये जितने भी आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये सब क्या करता है, गोल गोल पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका सन का, ठीक है, सन का पूरा ये प्लैनेट्स जितने भी है चक्कर लगाता है। इसी बीच जैसे आप देख सकते हैं, मार्स के बाद एक यहाँ पे बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बेल्ट को मैं किस कलर से दिखा दूं ताकि आसानी से समझ में आए। यहाँ पे एक क्या है, बेल्ट है। ठीक है, ये एक बेल्ट मान लो, ठीक है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट इसे कहते हैं। मार्स के बाद, ठीक है, ये बेल्ट है। आज जो हमारे पास समुद्र है ना, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, उसका भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बताता हूं मैं थोड़े देर में। ठीक है, इस बेल्ट में क्या है, मतलब बहुत सारा, सैकड़ों तरह का, हर साइज का एस्टेरॉइड्स जो है यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, काल की तरह घूमता रहता है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में। और यहीं से जैसे हम टूटता हुआ तारा देखते हैं, तो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मन्नत मांग लो, या फिर ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा। वो चमत्कार नहीं होता है कुछ उससे, ठीक है, वो क्या होता है, एस्टेरॉइड्स होता है। और वही जो है ना, टूटता हुआ हमें नजर आता है। तो हम तो करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, कितना दूर है कोई बता थोड़ी सकता है, कोई लिमिट है इसका, बहुत ज्यादा दूर होते हैं हम लोग। तो हमें वो बस ऐसा दिखता है ना कि कुछ चमकीला उधर से गिर रहा है कहीं पे। कोई छोटा होता है एस्टेरॉइड्स जो है, कोई वैसा मतलब छोटा साइज का रहा, ठीक है। तो
आते आते वो क्या होता है, पूरा का पूरा जल जाता है वो, ठीक है, खत्म हो जाता है चिंगारी की तरह, ठीक है। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले क्या हुआ, कई साल पहले, कि इसी एस्टेरॉइड्स के बीच एक एस्टेरॉइड्स का नाम था जिसका नाम क्या था, इजिप्टा, ठीक है, इजिप्टा नाम था उसका। मैं यहां पे लिख देता हूं, इजिप्टा नाम का एक एस्टेरॉइड्स था, ठीक है। वो गिरा हमारे पृथ्वी पे और बना दिया प्रशांत महासागर। समझिए कि प्रशांत महासागर जो आज इतना बड़ा संपत्ति है हमारे पृथ्वी पे, समझ सकते हैं कितना बड़ा संपत्ति है प्रशांत महासागर हमारे धरती का। अगर प्रशांत महासागर नहीं होता तो आज हो सकता था कि आज हमारा लाइफ इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता और आज हम लोग इतने बढ़िया से नहीं जी पाते। हर चीज के पीछे ना एक रीजन है, ठीक है, ऐसे ही नहीं था। तो उसे गिरना था मंगल ग्रह पे, लाल ग्रह पे, लेकिन वो गिर गया कहां, हमारे पृथ्वी पे। वो कैसे गिर गया था, ग्रेविटेशन का इशू, और ये जो था मंगल ग्रह वो आगे चला गया था, ये बात था। तो हमारे पृथ्वी पे आकर के गिरा। और मतलब सोचिए कि कितना भयंकर होगा ना वो सीन, कि मतलब ऐसा गिरा कि एकदम इतना बड़ा सा समुद्र बना करके दे दिया हमें, ठीक है, उसी का दिया हुआ है। आइए अब बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोला, थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पूरे ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करता है। तो इसी बीच, जैसे डिफिनेशन में आपने देखा ना कि एस्टेरॉइड्स और भी छोटे छोटे जितने भी पत्थर जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेराइट्स हो गए, और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स आप कह सकते हो, वो सब जितने भी हैं क्या हो रहे हैं, इधर उधर पूरा भ्रमण कर रहा है। तो वो सब जो है ना सूर्य का ही परिक्रमा करता है, ठीक है। कोई ऐसा भी है कि कोई किसी ग्रह का भी करता है, हमारी भी पृथ्वी का कोई ना कोई एस्टेरॉइड्स बहुत सारे हैं, तो वो सब परिक्रमा कर रहा है, जैसे चांद, ठीक है। तो इतना मतलब कि जो है एस्टेरॉइड्स ये सब जितने भी हो जाते हैं इसी में आ जाते हैं, और आसपास ही सभी ग्रह के आसपास जो है घूम रहे हैं और सन का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सन का चक्कर जो है सिर्फ प्लैनेट्स ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लगाता रहता है और उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कब से लगा रहा है, कब तक लगाएगा, ये कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा। इसी वजह से हम हर समय या फिर कुछ ऐसे टाइम पे अपडेट मिलता रहता है हमें कि वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह को ढूंढ निकाला जिसका नाम XYZ कुछ रख दिया है, वैज्ञानिकों ने फिर से एक नया ग्रह को ढूंढ निकाला जिसका नाम ये रख दिया है, वहां पे जीवन की संभावना है। तो वो क्या होता है, दरअसल वैज्ञानिक जो है ना हमारे लगे रहते हैं हमेशा उस चीज को खोज करने में कि कुछ और दिख जाए, ठीक है। तो इसी, अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, हम लोग खबर में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे आ जाता है, ठीक है। ये मरकरी जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना मरकरी, बुध ग्रह जिसे कहते हैं, मैं हिंदी नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। ये बुध ग्रह जिसे हम कहते हैं, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, समझ रहे हैं, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। जिस तरह से हमारे पृथ्वी के पास क्या है, मून है ना, चंद्रमा एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, उसी तरह से इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसकी रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करें तो 88 दिनों में, ठीक है, 88 डेज, लगभग 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा क्या मरकरी जो है कर लेता है, ठीक है। वेनस का करीब देखा जाए तो 240 या 43, हाँ 243 दिनों में वेनस जो है करता है, ठीक है। और इसका सबसे मजेदार है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन इसका दोनों सेम ही लगभग है, ठीक है। रोटेशन रिवोल्यूशन तो मैं बताया 243 दिनों में रिवोल्यूशन, और रोटेशन इसका 225 दिनों में। तो मतलब कि यहाँ पे एक दिन सोचिए कि कितना लंबा होगा, है ना।
तो लाइफ इस वजह से भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता है। और भी बहुत से रीजन है, सिर्फ यही एक कारण नहीं है, तापमान का भी है। मतलब ये ग्रह जो है ना, जैसे मरकरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी होता है और रात में इतना ठंडा होता है कि माइनस, तो जैसे हमारे यहाँ क्या है 0 डिग्री, -2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस टाइप से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मतलब 100, 200, 500 कितना तक चला जाए कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। और ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये समझ रहे हैं, वेनस। हमारी अर्थ जो है, अर्थ तो एक अलग ही टॉपिक होता है। अर्थ प्लेनेट जो है ना, ये 365 दिनों में अपना ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सूर्य का। ठीक है, सूर्य का। और 24 घंटे में एक रोटेशन, जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, मैं थोड़ा इसे और अच्छे से बताता हूं। जैसे ये सन है ना, तो इसको रोटेशन, सॉरी, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो घूमा, परिक्रमा किया, एक बार ऐसे काट लिया तो ये रिवॉल्यूशन हो गया। और ऐसे ऐसे जो घूमते जा रहा है ना, ऐसे जो भी मतलब घूम रहा है ऐसे, तो अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है उसे रोटेशन कहते हैं। तो ये क्या है, 24 आवर में ये कंप्लीट करता है हमारी, कौन, ये हमारी पृथ्वी। ठीक है। और बात करें मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो है लगभग, ये हमारे अर्थ से लगभग 2 साल बराबर यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है मंगल ग्रह। वैसे मंगल ग्रह जो है ना, बहुत सारे चीजों में सिमिलैरिटी रखता है। और ऐसा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा ये किया गया है, ऑब्जर्वेशन है उनका, और इसके बारे में हमेशा खबर भी मिलता है कि ये जो है, इस पे जीवन संभव हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में वहां पे मंगल पे हम लोग चले जाएंगे रहने, ऐसा नहीं है। मतलब एक जस्ट एक खोज हो रहा है कि हाँ, इस पे जीवन संभव आने वाले समय में हो सकता है। और होगा नहीं होगा पता नहीं, हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये मंगल ग्रह है। अच्छा, एक चीज और है, ये मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है? आइए मैं यहां पर लिख देता हूं। मंगल ग्रह लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? वो हो गया मार्स। ठीक है, मार्स को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो है ना लाल रंग का दिखता है ये मंगल। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी के लगभग 2 साल जब होता है ना हमारी पृथ्वी में, तब इसके यहाँ 1 साल होता है। और वो जो मैं एस्टेरॉइड्स वाला बता रहा था, एस्टेरॉइड्स इस पे भी गिरता है, हमारी पृथ्वी पे गिरता है, और भी अलग अलग ग्रहों पे गिरता होगा। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बिगेस्ट भी है, और इस ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्लेनेट भी, यदि हम इसको बोले तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, वो इसलिए कि इसका जो मतलब जो कह सकते हैं ना, जुपिटर का जो सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं कि इसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये इधर के जितने भी प्लेनेट हैं, इधर एक चीज माइंड में रखना है, ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट के इधर जितने भी प्लैनेट्स आ जाएंगे वो सब आ जाते हैं क्या, इनर प्लैनेट्स में। ठीक है, इनर प्लैनेट्स में ये सब आ जाएंगे, और इधर वाले जितने भी हैं ये सब आउटर प्लैनेट्स में आ जाते हैं। ओके, तो जुपिटर का सबसे ज्यादा मतलब कि क्या है, ग्रेविटी होता है। मतलब पैर, एक जैसे पैर तो आप नहीं रख सकते हैं, वो इसलिए नहीं रख सकते हैं कि इसका जो सरफेस है ना इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है हमारी पृथ्वी की जैसा, या फिर ये सब ग्रह के जैसा। आप इस पे पैर रख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन के साथ साथ जो कहते हैं ना घनत्व, वो भी अच्छा खासा है। लेकिन इसका नहीं है, ये जस्ट गैसियस प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गैसियस प्लेनेट जुपिटर। ठीक है,
गैसियस प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? जुपिटर को जाना जाता है, ठीक है। और इसमें एक आपने देखा होगा तस्वीर में, ड्राइंग ये सब में भी, या फिर यूट्यूब या फिर और भी कहीं पे भी आप वीडियो में जब देखे होंगे, तो एक जैसे कि मान लिया जाए ना कि ये जुपिटर है, मान लीजिए, तो छोटा सा ना यहाँ पे रेड डॉट स्पॉट यहाँ पे एक है, वो क्या है जानते हैं? और वो ऐसा है कि इस ग्रह को खूबसूरत भी बनाता है। बचपन में ऐसा लगता था ना कि ये जुपिटर प्लेनेट का आंख है, आई, लेकिन ये आई नहीं है। ये रेड डॉट स्पॉट जो हमें दिखता है ना, ये तूफान है, और लगभग ये 300 से 400 सालों से ये, या फिर और भी ज्यादा सालों से ये चल रहा होगा यहाँ पे। और इसकी रफ्तार जानते हैं? हजारों किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भी चलता है। इतना ज्यादा हमारे यहाँ पृथ्वी पे क्या है कि नॉर्मली 60, 70, 50 इस तरह का जो आता है तूफान, तो लगता है कि कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हजारों 500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार इस टाइप का मतलब चलता है, ठीक है। जुपिटर को एक परिक्रमा पूरा करने में कितना साल लगता है? ठीक है, इसे लगता है 12 साल। इसे लगता है 12 साल। 12 साल इट्स सच अ लॉन्ग टाइम ना। 12 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी पे एक साल जो होता है 365 दिनों का होता है, ठीक है। एक साल 365 दिनों का होता है, और ये 12 साल लगाता है एक परिक्रमा करने में, ठीक है। मतलब कि जैसे एक साल जो है हमारी पृथ्वी पे हम लोग को लगता है कि हाँ बहुत ही लंबा साल है, और ये 12 साल है, ठीक है। तो 12 साल समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता होगा, ठीक है। सैटर्न की बात करें, शनि ग्रह, एक मिनट जुपिटर पे और थोड़ा बता देता हूं। तो वो तूफान जो है इसका कारण ये भी है। और जुपिटर पे भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, बेल्ट में से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ये सब जो क्या है गिरते रहते हैं इस पे, जुपिटर पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि समतल हमारे यहाँ जैसा जमीन है कि आप बढ़िया से चल रहे हो, ग्रेविटेशन भी अच्छा काम कर रहा है और हम बढ़िया से सरवाइव करते हैं। लेकिन जुपिटर पे वो चीज नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चंद्रमा मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे पृथ्वी के पास एक चांद है, मंगल ग्रह के पास 2 चांद है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के पास एक चांद है, इसके पास 2 चांद है, इसके पास लगभग बहुत सारा चांद है, 63 चांद के आसपास है। लेकिन जो कहते हैं ना कि किसको जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि भाई इतना चांद जो है इसका मतलब वैलिड है, ठीक है, और बाकी सबका कोई महत्व नहीं है, तो वो भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तय किया जाता है। अब जैसे सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट जो हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो हमारी पृथ्वी का हुआ, मतलब सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं वो है जुपिटर पे, ठीक है। उसकी संख्या क्या है 63 के आसपास है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ को ही मिला है मान्यता कि हाँ ये जो है नेचुरल सैटेलाइट, इसे हम कह सकते हैं किसका, जुपिटर का, ठीक है। वैसे ही एक ये है सैटर्न, शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे ज्यादा खूबसूरत ग्रह है 8 ग्रह में से। वो इसका कारण है रिंग्स प्लैनेट, ठीक है। इसके रिंग होते हैं ये जो ग्रह है ना, और ये बहुत ही हल्का ग्रह होता है। एक इसका नेचुरल सैटेलाइट की बात करें शनि ग्रह की, तो एक बहुत ही फेमस और हर जगह हमें देखने को मिलता है, जब इस टॉपिक को जब पढ़ते समझते हैं ना, तो उसका नाम है टाइटन। टाइटन हम लोग घड़ी भी पहनते हैं, ठीक है, टाइटन, ठीक है। ऐसा इसके बारे में भी लगता है सुनने को मिला था कि टाइटन पे भी मतलब बहुत पानी है, तो पानी बह रहा है और जीवन हो सकता है कि करोड़ों साल पहले कोई रहता हो। मतलब देखिए इस तरह का आते रहता है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगता है कि भाई आखिर ये सब जो है कितना पुराना है। यहाँ पे तो करोड़ों साल लोग इतना नॉर्मली बोलते हैं ना, मतलब पढ़ेंगे टॉपिक को, इतना नॉर्मली लोग बोल देगा। जैसे मैं यहाँ बताया ना कि 4.6 अरब साल पहले,
इतना नॉर्मली बोल दे रहे हैं, लग रहा है कि 2 4 6 सालों की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, टाइटन इसका क्या है, सबसे फेमस नेचुरल सैटेलाइट में से एक है सैटर्न। और ये क्या है ना कि ये तैरता रहता है, इसे इतना मतलब कि इसे अगर पानी में रख दो तो ये तैरता रहेगा। इसके रिंग्स रिंग्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है रिंग्स इसका। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में 4 रिंग्स प्लेनेट है लगभग। जैसे जुपिटर का भी रिंग है, लेकिन ये रिंग्स प्लेनेट के नाम से ये मशहूर नहीं है। ठीक है, ये क्यों मशहूर है? ये मशहूर इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज्यादा गैसियस प्लेनेट भी है तो वो जुपिटर ही है। सबसे ज्यादा जो है नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है, तो ये जुपिटर के पास ही है। सैटर्न के पास भी बहुत सारा नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन उसमें से कुछ को ही मान्यता मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं, सबका वही कहानी है। सैटर्न बहुत ही हल्का ग्रह भी है, और इसका यदि बात करें एक चक्कर का, तो इसका लगभग लगभग 29 साल लगता है। 29 साल यहां है, बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, 29 साल। 29 ईयर्स लगते हैं सैटर्न को एक पूरा चक्कर लगाने में, समझ रहे हैं आप। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब 100 साल से ऊपर लगता है ये दोनों को टाइम, लगभग 164 165 साल। और एक इसको भी लगता है मतलब उसी के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इतना ज्यादा कि हम लोग का 1 2 जनरेशन नहीं, 3 4 5 जनरेशन गुजर जाए मतलब इतना ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की ओर, देख लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ पाए। एस्टेरॉइड्स तो मैं बता दिया। ये जुरासिक पीरियड जो आप देख रहे हैं ना, हाँ, पृथ्वी पे उस टाइम पे क्या हुआ था कि मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड्स जो ये बेल्ट दिख रहा है, उसी में से एक इजिप्टा नाम का एक जो था एस्टेरॉइड्स गिरा था हमारी पृथ्वी पे। और उस वक्त पे क्या होता था, जिसे जुरासिक पीरियड कहते हैं, डायनासोर का राज होता था हमारी पृथ्वी पे। ठीक है, इंसान हम लोग तो नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एस्टेरॉइड्स आया और किसी के लिए बुरा वक्त लेकर आया तो किसी के लिए अच्छा वक्त लेकर आया। वो डायनासोर गया तभी तो हम लोग आए यहाँ पे। और डायनासोर भी पृथ्वी पे बहुत दिनों से राज कर रहा था, बहुत ज्यादा टाइम से राज कर रहा था, समझ रहे हैं। वो पृथ्वी पे आया और उस वक्त जब वो गिर रहा था हमारी पृथ्वी की ओर, वो बहुत ही रफ्तार में बढ़ रहा था, तो मोस्टली डायनासोर अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, क्यों हो गए थे? इतना ज्यादा उसका जो क्या था, लाइट, बहुत ज्यादा लाइट था, इस वजह से वो क्या हुआ, ब्लाइंड हो गया था और वो सही से देख नहीं पा रहा था। ठीक है, ये कारण था। और बहुत सारे डायनासोर उसमें से देखा जाए तो, डायनासोर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। वो जो था ना, मतलब आज जो हम कहते हैं हाथी को देख करके कि कितना बड़ा जीव है ना, तो डायनासोर इससे भी बहुत बड़े बड़े होते थे डायनासोर। और चारों तरफ मतलब पृथ्वी पे सिर्फ जंगल ही जंगल और बिंदास रहता था और इस तरह से। लेकिन वो एस्टेरॉइड्स आया, पूरा सबका जीवन मतलब ले बैठा। और कितने तो ये थे कि दब करके मर गए, कितने तो अंधे हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो छोटा मोटा जो था पत्थर नहीं था, बहुत बड़ा एस्टेरॉइड्स था। समझ सकते हैं, जो प्रशांत महासागर को बना दिया वो छोटा मोटा होगा, बहुत बड़ा था, समझ रहे हैं। ये हो गया। और उसी टाइम पे जुरासिक पीरियड जो था समाप्त होने लगा, और कुछ टाइम तक और सरवाइव किया होगा। और भाई इतना ज्यादा संख्या में था, अचानक से थोड़ी हो गया होगा, लेकिन हाँ उस टाइम से क्या हुआ, इन लोग का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, खत्म होते चला गया। फिर हम लोग इंसान आए। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोक्सिमा सेंचुरी, यार मार्कर चेंज कर लो। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सन से सबसे नजदीकी तारा है। ठीक है, जैसे लिख देता हूं मैं यहां पे,
सूर्य के सबसे नजदीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। लेकिन एक सवाल यहां पे ये आता है कि हमसे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? हमसे सबसे नजदीक तारा सूर्य खुद है। सूर्य जो है खुद है। हम लोगों से, जैसे हम लोग पृथ्वीवासी जो है, अगर सवाल आता है या फिर पूछता है या फिर मन में भी सवाल आता है ना कि हमसे सबसे नजदीकी तारा कौन सा होगा, तो हम जवाब दे सकते हैं सूर्य। और हम वहां पे ये नहीं सोचने लगेंगे या फिर देखने नहीं लगना है कि हमसे सबसे नजदीकी तारा वो है, ऐसा नहीं होता है। हमसे सबसे नजदीकी तारा जो होगा सन होगा, सूर्य होगा, ठीक है। और सूर्य से सबसे नजदीकी तारा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, आइए इसको जल्दी से समझते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना, ये सब जितने भी हैं, ये पूरे परिवार, सोलर फैमिली जो है, ये सब कहां एग्जिस्ट करते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। यदि हम बात करें अपनी हैसियत की, इंसान अपनी बात करे औकात जिसे कहते हैं ना, अब ये हम इंसानों की औकात क्या है इस ब्रह्मांड में, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत महान हैं, सब पता चल जाता है ब्रह्मांड के बारे में जब बात करते हैं। जैसे लोग कहता है ना, मजाक में भी किसी को क्या कहता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम ये समझ रहे हो, या फिर ऐसा कुछ उदाहरण देकर के बोलता है ना मजाक में भी। तो पूरा ब्रह्मांड मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी, मान लीजिए कि ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें बहुत सारे चीज है। हो सकता है हमारी पृथ्वी जैसा इतना सारा ग्रह हो, इतना सारा ग्रह हो कि बहुत सारा अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है। वैज्ञानिक को पता नहीं चला है तो हम इंसानों को, नॉर्मली हम लोग को कैसे पता चलेगा? सिविलियन को, है ना। मान लीजिए मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, समझ लीजिए इसको। मिल्की वे गैलेक्सी है ये। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस स्टार्स हैं, ठीक है। उसी के बीच हमारा एक ये पूरा सोलर फैमिली आ जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम एक छोटे से डॉट की तरह, जैसे ये हो गया, ये हमारा पृथ्वी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी को यदि हम लाइट के स्पीड से भी क्रॉस करेंगे ना, फिर भी हम इसे पार नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? ये भी एक रीजन है। वो इसलिए कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है खुद को, समझे, लगातार बहुत ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं। ये भी एक रीजन है। और ये भी एक रीजन है कि ऐसा कोई स्पीड है ही नहीं अभी तक के हम इंसानों के नजर में कि इसे क्या कर सके, पार कर सके, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी तो बहुत दूर की चीज हो गई। यदि हम बात करें सिर्फ ग्रह पार करने की, तो इतना ज्यादा टाइम लग सकता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, हमारे ये कल्पना से बहुत बाहर की चीज है, ठीक है। हम इंसान इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। ये हो गया रिंग्स प्लेनेट में बता ही दिया। अब बात करते हैं प्लूटो के बारे में, ठीक है। प्लूटो प्लेनेट जो है ना, प्लूटो प्लेनेट को इसलिए हटा दिया गया था कि उस वक्त 2006 से पहले, मैं जो बता रहा था 2006 से पहले प्लूटो को भी रखा गया था, प्लेनेट के लिस्ट में ही था वो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, यदि आप उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो, हम ये कह सकते हैं कि प्लूटो जो था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे निकाल दिया गया, ठीक है। वो जरूरत से ज्यादा छोटा था। मान लीजिए कि ये प्लूटो है, लेकिन ये बहुत ठंडा ग्रह है ये सब। देखिए यहां तक जो है ना, मार्स तक, यहां तक आपको हर तरह का मिक्स वाला टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसके बाद से जुपिटर को भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद से ये सब जो ग्रह है ना इतना ज्यादा ठंडा है ना, इतना ज्यादा ठंडा है कि मतलब -200 डिग्री और -500 डिग्री होना यहाँ पर तो बहुत ही नॉर्मल बात है। खैर वो तो अलग बात है। प्लूटो, प्लूटो जो था अब साइज में ये जरूरत से ज्यादा छोटा था, ठीक है, ये भी एक रीजन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ प्लूटो जो था ये जो घूर्णन करता था ये कहीं भी चला जाता था। जैसे ये सब प्लेनेट क्या है, ये सब प्लेनेट एक बहुत ही तरीके से एक सेल्सियस बॉडीज का, इसका खगोलीय पिंड जो सन है ना, इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और ये लगाता रहेगा जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ठीक है, ये सब लगा रहा। लेकिन प्लूटो का ऐसा कहानी था कि ये कहीं भी चला जाता था, कभी इधर से चक्कर लगाने लगा, कभी उधर से चक्कर लगाने लगा, कहीं इधर चला गया उधर से, मतलब ये एक पाथ पे नहीं चलता था, ये भी एक रीजन था, ठीक है। तो और भी एक दो रीजन रहे हैं। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, 2006 IAU इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, आप इसके बारे में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर के। 2006 में बैठक होती है IAU, उसमें क्या होता है, फैसला लिया जाता है कि प्लूटो को जो है अब हम प्लेनेट नहीं मानेंगे, और आज 20 साल हो गया, 20 सालों से ये जो है प्लेनेट के लिस्ट से ये बाहर है, ठीक है। और समझ रहे हैं, ये कारण था। तो ये सब मिला जुला कर जो है यहाँ पे ये बात आता है। कुछ पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अपनी पृथ्वी की बात करें, मून की, ठीक है, तो चंद्रमा की जो दूरी है भाई मून, ठीक है, ठीक है, इसकी है 3,84,400 किलोमीटर, है ना, 3,84,400 किलोमीटर। इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ क्या मोटरसाइकिल नहीं, 4 व्हीलर तो चल ही जाता है, ज्यादा चल जाता होगा, लेकिन ये भी बहुत ही कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, 3,84,400 किलोमीटर। सन की बात करें तो 14 करोड़ लगभग 96-95 लाख के आसपास, लगभग देखा जाए ना तो 15 करोड़ के आसपास ये किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से, और भी सभी ग्रह से इसका अलग अलग दूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आते हैं, और आप हमारे साथ तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, आप अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब